स्पैम में चला गया, वो खत्म हो गया, ट्रैफिक सब खत्म। अच्छा। नहीं तो ये जी। कैसे मतलब कि पता चलता है कि मतलब कि ऑडियंस स्पैम करती है उससे ट्रैफिक चला जाता है? वो अधिकतर लोग होम पेज पर ही विजिट कर रहा था ना, तो गूगल को लगा कुछ स्पैम हो रहा है, बहुत ट्रैफिक आ रहा है, या कुछ पेड कैंपिंग चल मेरे रहा है, हिसाब से इसके तो वजह यार से देखो, वो। मेरे हिसाब से तो क्या है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 5-6 हज़ार व्यूज आए, ठीक है, बंदा गया तो होम पेज को तो यार सिर्फ विजिट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई कोई बंदा जाएगा तो होम पेज क्यों देखेगा, वो कहेगा यार अंदर बंदे ने कैसा थंबनेल, जैसे कि हमने बात करी थी ना लास्ट टाइम कि आप जेमिनी से इमेजेस वगैरह जनरेट करते हो, ठीक है ना। तो बंदा तो देखना चाहेगा जी यार कि अंदर भी क्या है। बाकी ठीक है यार, हो सकता है भाई, अब ये ऐसी चीज है ना, देखो जब भी वेबसाइट हिट होती है तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जी सारे जी। बंदों से मेरी बात हुई जो कनेक्ट हुए थे, उनको तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला, हालांकि उनका टूल वेबसाइट था। न्यूज वाली वेबसाइट का भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, न्यूज वाली वेबसाइट तो भाई कभी भी गूगल जो है उसको नाप रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार यहाँ पर उतना वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। हालांकि देखो अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट आया हुआ है जिसको मैं पढ़ रहा था, वो आया था एआई कंटेंट को लेकर के, अपडेट आया था स्क्रैपिंग को लेकर के, अपडेट आया था जिसमें हम जो है ना कहीं और से कंटेंट स्क्रैप करके और फिर उसके ऊपर वेबसाइट में डाल करके चीजें कर देते हैं, तो वो काफी ज्यादा उस पर जो है वो डाउन देखने को मिला। बाकी अभी क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल में ठीक चल रहा है, बट क्या करे, अभी एडसेंस ऐसा ना किया जिसका हिसाब किताब नहीं। मेरा तकरीबन 120 या $130 एडसेंस ने कट कर लिया है अभी। अच्छा, ऐसा कैसे यार, मैंने ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम्म। अरे उसको क्या कहें, एक मैं आपको दिखलाता हूँ, थोड़ा सा डाटा दिखलाऊंगा। हम्म। हम्म। ये आपको दिख रहा होगा डाटा, हम्म। ये डिस्कवर का है। ये भी गायब है हम्म। डिस्कवर से, ठीक है। अच्छा। और लास्ट 28 दिन का डाटा देखिए तो इतना है। अच्छा। ये आपको शायद हम्म। उल्टा दिख रहा होगा। नहीं नहीं, सही दिख रहा है। ये ये मैंने वेबसाइट बनाया था ये 15 सितंबर को। हम्म। हम्म। और ये डिस्कवर में घुसा 20 सितंबर को, विदाउट पुश अच्छा। का। और विदाउट ही कैंपिंग वैम्पिंग मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने इसको सिंगल लिंक अच्छा। में काम किया। हम्म। और ये एक बाइक पकड़ा, यहाँ इम्प्रेशन बूम किया। हम्म। और पता ना, मैंने दुर्गा पूजा में गया था कलकत्ता घूमने, तो वहां पर मैंने 2 दिन सिर्फ काम नहीं किया था इस साइट पर। हम्म। उसके बाद अचानक ड्रॉप आते गया, फिर बीच में उठा, फिर ड्रॉप आ गया, और फिलहाल में भी डिस्कवर सब खत्म है अभी, पूरा का हम्म। पूरा। हम्म। तो क्या रीजन लग रहा है कि तो ऐसा क्यों हुआ होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या रीजन है। और दूसरा है कि मेरा एडसेंस इसी साइट का कट कर हम्म। लिया रेवेन्यू। मतलब ये जो आपका ये जो अप आया था यहाँ पर जिसमें आपके अच्छे खासे इंप्रेशन और क्लिक्स आए थे, तो इसमें आपके इसी ट्रैफिक से आपका एडसेंस अर्निंग बना था क्या? जी जी। एक दिन का $36, $37, $40 तक बन रहा था एक दिन का, मात्र 3500 व्यूज पर। हम्म। तो ये कंटेंट किस चीज, न्यूज टाइप का कंटेंट है, क्या था मतलब कंटेंट? ये सिंगल न्यूज पर बना हुआ है सर। मैं आपको वेबसाइट का नाम सिर्फ लीक कर देता हूँ, आप किसी को मतलब पब्लिश मत करिएगा, पब्लिकली नहीं नहीं नहीं, दिखलाइएगा। लिखना लिखना नहीं यार, पब्लिक पे ही दिख जाएगा ना वो, यहाँ मत लिखना, ठीक है, वेबसाइट नहीं दिखाना चाहते तो मत लिखना। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है ना कि लास्ट टाइम वेबसाइट दिखाई थी तो उससे इशू हुआ था, तो भाई साकेत जी से जो है वो हमारा कनेक्शन टूट गया हुआ है। बाकी चलो कुछ कमेंट्स लेते हैं तब तक। हाँ जी साकेत जी। वो थोड़ा ये जैसे मेरा जितना ट्रैफिक आ रहा था वो टायर 1 टायर 2 कंट्री से आ रहा था, मैं इंडिया को टारगेट किया था, लेकिन पता नहीं अचानक डिस्कवर फीड में यूएसए का चला गया। अच्छा, और डिस्कवर फीड में सिंगल इस यूएसए पर का मैंने चला काम गया। किया था। जी सर, हम्म। सिंगल इस पर मैंने काम किया था इस पर। नीस बता सकते और हो क्या है अभी नीस? क्या बोले सर? नीस बता सकते हो मतलब क्या कैटेगरी थी ब्रॉडली? ये ऑटोमेटिक? मोबाइल के रिलेटेड था, मोबाइल के रिलेटेड। अच्छा, मोबाइल के रिलेटेड था। हम्म। जी। तो क्या रीजन, कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब क्या रीजन लगता है कि मतलब कुछ सोचा होगा कि यार ये मुझे लगता है शायद कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक है बिल्कुल कि किस वजह से काट लिया। वही मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इतना ड्रॉप कैसे आ गया। वही आपसे कल कमेंट भी किया था, तो आप शायद गांव जा रहे थे, तो कल
आप कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए थे, तो आज अभी देखा कि नोटिफिकेशन आया था यूट्यूब का, तो अभी मैंने हम्म। ज्वाइन किया अभी। तो वही तो कुछ यही जो पता नहीं चला। डिस्कवर वाले का सीन, कि अचानक कैसे डाउन हो गया डिस्कवर। जी 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 जी। यार देखो, डिस्कवर पर क्या है ना, कि जो जिस कैटेगरी पर आर्टिकल जाने लगे, ठीक है ना, जी जनरली जी तो उसी कैटेगरी पर बिल्कुल, या तो कोई जैसे मान लो आप नहीं लिख पा रहे हो, मेरे हिसाब से जब फ्लो बनता है ना डिस्कवर पे जाने का, तब या जी तो जी सेमी आर्टिकल को हम अपडेट करते रहे और उसी आर्टिकल से रिलेटेड बिल्कुल जो है ना, वो हम कुछ टॉपिक और डालते रहे, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे भी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया, परप्लेक्सिटी एआई को जो है वो कैसे यूज करें, मैंने उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया, ठीक है ना। अब वो जो है ना, वो मेरा रिकमेंडेशन पे चला गया। रिकमेंडेशन पे भी जाना मतलब डिस्कवरी, इसको समझो यूट्यूब का डिस्कवर रिकमेंडेशन पे जा रहा है, प्लस अगर वो सर्च पे चला गया। अब मैं अगर दूसरा वीडियो भी परप्लेक्सिटी के ऊपर बनाऊंगा ना, तो वो वैसी ऑडियंस के पास जाएगा, ठीक है ना, जो उन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो उनके लिए वो रिलेटेबल हो जाएगा, तो उनका वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। यूट्यूब को भी लगेगा यार, इस चैनल की एक अथॉरिटी बन रही है, इस टॉपिक के बारे में से अच्छा नॉलेज है, वो उसको रैंक करता है, बाद में उससे रिलेटेड सारे वीडियोस को रैंक करता है। तो डिस्कवर में भी सेम कॉन्सेप्ट ये होता है ना, कि जो टॉपिक हमारा चला जाए ना, तो उस टॉपिक के ऊपर हम 10-15 पोस्ट फटाफट उस पर डाल दें। आज चला गया, दिख रहा है, हमने उसके ऊपर रिलेटेड कोई और टॉपिक पे डाल दिया, तो हम उसका ना पूरा एक अच्छे लेवल पर बूस्ट ले सकते हैं। बाकी ट्रैफिक डाउन होना ना एक बहुत ही, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही कॉमन इशू है, ठीक है। वो हो जाता है कि मान लीजिए हफ्ते भर तक ट्रैफिक आया, उसके बाद अचानक से डाउन हो जाएगा। फिर कब आएगा ना इसका रियल, जो वो है ना, कि कब आएगा इसका रियल आंसर, तो अभी तक तो मतलब किस कोई ऐसा फुल प्रूफ कोई ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि हाँ भाई ये कर लेंगे तो भाई वापस से हमारा ट्रैफिक आ जाएगा। उसके लिए बस यही है कि जो जिस तरीके से हमारा पहले गया था, उस तरीके से ही जो है उसको हम वापस से लेकर के जाएं। तो मतलब इस एक्सपीरियंस से आप ये कह सकते हो कि हमें किसी भी तरीके के फिलहाल के टाइम पर किसी भी तरीके का कोई पुश ट्रैफिक की जरूरत नहीं है। तो ये डोमेन आप कितना पुराना था? ये मैंने कहा ना, 15 तारीख को मैंने रजिस्टर किया था सितंबर में। 15 सितंबर को आपने रजिस्टर करा, उस पर आप कंटिन्यू काम कर रहे थे, कितने आर्टिकल लिखने के बाद फिर आपका आर्टिकल जो है वो डिस्कवर में चला गया? मैं डेली इसमें रेगुलर, मतलब कोई दिन भी, मैं संडे हो या सैटरडे कोई भी दिन मिस नहीं कर रहा था। 5 आर्टिकल हम्म। मॉर्निंग में, मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मैं डाल देता था डेली। अच्छा, पर डे के 5 आर्टिकल जो है वो आप डाल रहे थे? जी। अच्छा, और वो और सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही था? एडसेंस भी, जी, एडसेंस भी मेरा तकरीबन 4 दिन में ही आ गया था। पुराने डैशबोर्ड में डाला था मैंने, वो 4 दिन में ही हम्म। एडसेंस अप्रूवल भी कर दिया। अच्छा, मतलब कि जी सर। 15 तारीख को आपने डोमेन लिया, 15 सितंबर को, और आप डेली डेली चार चार पांच पांच मतलब 20-25 आर्टिकल होंगे, तो फिर एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया होगा। हाँ 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 हाँ, कितने उतना ही आर्टिकल? पर। तो क्या रीजन लगता है और आपको, फटाफट कैसे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है? यहाँ तो पब्लिक परेशान, उसको एडसेंस ही अप्रूवल नहीं मिलता है। उसके लिए तो बहुत बड़ा टास्क तो यही है कि यार एडसेंस अप्रूवल कैसे लिया जाए। अभी आप ऐसा सतीश क्या जी का करते हो? अभी सतीश जी का हाल ही फिलहाल में एक वीडियो आया था जिसमें आरपीएम, वो ज्यादा आरपीएम नहीं आ रहा था, $24 हम्म। $25। तो उसी पर मुझको लग रहा है ना कि एक डोमेन का ऑथोरिटी भी बनता है। नहीं, वो तो दूसरी चीज थी, वो तो मैंने भी एक्सप्लेन करा था, वो क्यों इतना ज्यादा आरपीएम जो है वहां दिखाई दे रहा है, उसका वो दूसरा चीज क्योंकि है वो। मैंने 3-4 ब्लॉग भी चलाए हैं, तो आरपीएम मेरा 0.83 या $2 तक जाता था, लेकिन इस वाले वेबसाइट में $5, $6, $7 तक जाता था। मतलब 3500 भेज व्यू पर 2600 2700, ये ऐसे अर्निंग होता था। 25 30 डॉलर, सॉरी, 25 30 डॉलर तक। देखिए क्या है ना, कि यूएस के ट्रैफिक पर अगर कोई ऐसा, आपने मान लीजिए आर्टिकल लिखा, जैसे मोबाइल के ऊपर कुछ लिख रहे हैं आर्टिकल, उस पर अगर अच्छा खासा ऐड चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आरपीएम जो है यूएस और टीयर 1 कंट्रीज में $5 बहुत ही मतलब कि नॉमिनल है कि उतना हो जाता है इजिली, बहुत मतलब बहुत आम बात है, ठीक है। बाकी तो यूएस हम्म। में अगर फाइनेंस या कुछ वैसे टॉपिक रहता है, तो आज की डेट में भी $25-30 आरपीएम, 1000 व्यूज पर इजिली $25-30 यूएस में बच जाते हैं। और वहीं पर अगर आपके पास कुछ जो कंपनी रहती है, जो और अच्छा उनके पास प्रीमियम एडवर्टाइजर होता है, जैसे मीडिया वाइन हो गई, एड्स थ्राइव हो गई, तो ये आपके आरपीएम को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग उसको भी यूज करते हैं, तो ये चीज रहती है। तो मतलब ये चीज, वही वाला क्वेश्चन फिर से घूम फिर करके आता है कि आप ऐसा कौन सा जादू टोना करते हो कि आपको एडसेंस अप्रूवल इतनी जल्दी मिल जाता है 4 दिन में? यहाँ पब्लिक परेशान, उसको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है।
बस वही है कि कितने आर्टिकल नींबू कम आप से काट कम के बीस लगाते हो? मैं कह रहा हूँ कितने नींबू मिर्ची आप लगाते हो वेबसाइट के ऊपर? कुछ नहीं, 20-25 आर्टिकल डालता हूँ। इम्पोर्टेंट पेज बनाइए, जेन्युइन थोड़ा ऐसा आर्टिकल लिखिए जो गूगल में कोई अभी तक टच नहीं किया हो, उस टाइप का आर्टिकल लिखिए। और थोड़ा वहाँ ट्रैफिक रहना चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अभी जो मैंने नहीं इस तो वेबसाइट को बनाया फुल्ली यूनिक है, फुल्ली यूनिक। फुल्ली यूनिक का मतलब क्या चीज यूनिक है? कंटेंट यूनिक है, डिजाइन यूनिक है? डिजाइन यूनिक है, डिजाइन यूनिक है। मैंने कॉपी किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस लिया है। जैसे ये ई कॉमर्स साइट हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हो गया ना, ये हम्म। इस वेबसाइट से मैंने रेफरेंस लिया है कुछ कुछ, और अधिकतर इसमें कोडिंग का ही मैंने इस्तेमाल करके इसको बनाया है, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट सब यूज करके। अच्छा, कुल मिलाकर के आपने एक मोबाइल की वेबसाइट बनाई है जिसमें जो जो उसका लुक एंड फील है ना, वो आपने उसका ई कॉमर्स जैसा रखने का ट्राई करा है। जैसे कि फॉर बिल्कुल, एग्जांपल कि जी हम बिल्कुल। जाते हैं तो हमने मान लो सर्च मारा आईफोन फ्लिपकार्ट में, तो जो एक लिस्ट बढ़िया सी आती है, बगल में फीचर लिखे होते हैं, फिर हमने क्लिक किया तो फोन की इमेज आ रही होती है, इधर पूरा बढ़िया सा उसका ब्लॉग टाइप में, नहीं कि आईफोन की फोटो आ रही, फिर 2 पैराग्राफ, फिर तीन ब्लॉग टाइप पैराग्राफ, का फिर नहीं है, नीचे टेबल। हम्म। ब्लॉग आपने टाइप का ही वेबसाइट है, टाइप में लेकिन बनाया। होम, हम्म। हाँ, वेबसाइट होम पेज का जो डिजाइन है वो ना थोड़ा सा अलग है। अच्छा, वो थोड़ा-सा प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा है कि उसमें प्रोडक्ट टाइप की लिस्ट होते हैं, ना कि आर्टिकल टाइप में लिस्ट होते जी हैं। जी अच्छा, जी जी नहीं जी। तो ये चीज़ तो देखिए हमारी पिछली बार भी बात हुई थी कि जो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल, ये मैंने बहुत ज़्यादा हाइलाइट भी करा, मैंने एडसेंस अप्रूवल के ऊपर ना एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया था, उसपे मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी, 10 पॉइंट बनाए थे। और उसमें ये पॉइंट जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने उसमें बोला हुआ था कि ये 10 पॉइंट अगर आपने कर लिए तो आपका एडसेंस अप्रूवल हो ही जाएगा, और बाकी जो लोग रेगुलर लाइव स्ट्रीम देखते हैं ना उनको पॉइंट पता होंगे, बाकी भाई मैंने इसीलिए वो मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग एक्चुअली में एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत हो रही है, अब उनको यही नहीं पता है कि अपनी वेबसाइट में करना क्या है एक्चुअली में, बस ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी बहुत बढ़िया, उसमें बस हम चेकलिस्ट चेक करते चले जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट होगा, ये होगा, जैसे ही 10 पॉइंट आप चेक करोगे तो आपका बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा चांस एडसेंस अप्रूवल मिलने का। उसमें ये जो आप चीजें बता रहे हो वही सब चीजें हैं, कुछ और उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज है। बाकी फिर मतलब फिर अभी इस आपकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है कि अब क्या करना है? अभी तो फिलहाल ये 3 वेबसाइट पर अभी और काम चल रहा है, क्योंकि सिंगल वेबसाइट पर काम करना अभी रिस्क है बहुत ज्यादा। कब हम्म। डाउन हो जाएगा कोई वेबसाइट, जैसे ये डाउन हो गया हम्म। उसका। एक मेरा फ्रेंड था, वो उन्होंने बताया था कि जितना पेजेस पर इम्प्रेशन आता है, हम्म। क्वायरी आती है सर्च कंसोल में, उस हम्म। क्वायरी को आप पेजेस में जाकर, जिस पेजेस पर, पार्टिकुलर पेजेस पर वो क्वायरी आया है, उसको अपडेट करिए वही क्वायरी डालकर। तो हो हम्म। सकता है उसके कारण भी मेरा डिस्कवर थोड़ा जल्दी खुल गया। हम्म। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई ब्लॉग बनाते हो ना, तो फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई बंदा कोई कीवर्ड टाइप करे, उसने कोई कीवर्ड टाइप करा जी और वो कहीं ना कहीं जी आपके आर्टिकल में है, बट उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं अवेलेबल है, बट बंदा वहां तक पहुंच गया, तो कहने का मतलब ये है कि उस जो पॉइंट है जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इसमें दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा-सा ये बनेगा कि हाँ, मतलब कि आर्टिकल अपडेट करा जा रहा है और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा जा रहा है। ये चीज़ होगी। बाकी देखिए क्या है जी ना, जी एक और भी चीज़ की अगर बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस समय क्या है ना, इस समय सिस्टम थोड़ा-सा वैसा चल रहा है कि इस समय हम कुछ भी करें, सब कुछ राइट डायरेक्शन में करें, तब भी गूगल बाबा का सेटअप बड़ा ही अलग चल रहा है। वो किसी भी वेबसाइट को कहीं पे भी रैंक करवा रहा है। मैंने खुद ऐसे बहुत सारी वेबसाइट देखी जिनका कोई मतलब नहीं है, जो कीवर्ड के इंटेंट को फोकस भी नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि कोई सरकारी वेबसाइट है, 10 साल पुरानी वेबसाइट है, उसके फोरम में कुछ लिखा हुआ है जिसका ना सिर है ना पैर है, ना उससे यूजर की प्रॉपरली क्वेरी सॉल्व हो रही, बट क्योंकि गूगल को या तो ये लग रहा है कि एआई कंटेंट इतना ज्यादा वेबसाइट में पड़ा हुआ है, वो सही नहीं है, नए ब्लॉग लोग जो है वो स्पैमिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि भाई हम 10 20 15 साल पुराना ही वेबसाइट, उसके फोरम के आंसर को रैंक करवा रहा है वो, ना कि एक वो आर्टिकल रैंक हो रहा है जिसने अच्छे से उसको स्ट्रक्चर वे में कायदे से चीजें लिखी हुई है। तो ये भी ये चीज है यार, इसमें भी मतलब कि जो है वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मतलब कि कुछ पेमेंट वाला सिस्टम फिर बन नहीं पाया। नहीं बन नहीं पाया। मैंने मेल भी किया, मेरा क्यू कट कर लिया, तो अभी तक कोई भी रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा, तो कट करके फिर मतलब बिल्कुल ही माइनस, मतलब जीरो ही कर दिया? जीरो ही कर दिया, फिर ऐड लिमिट लग गया उसके बाद। अच्छा, ऐड लिमिट लग गया।
एड लिमिट एड तो यार लिमिट हाल लगती फिलहाल है। में मेरे भी एक वेबसाइट पर लग गया है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि भाई एड लिमिट लगा क्यों है। तो मेरी खुद अभी एक वेबसाइट पर जैसे लग गया वो एड लिमिट कुछ। क्या होता है ना, जैसे ही कोई नया साइट है उस पर ट्रैफिक अचानक आ जाता है तो उसको लगता है बहुत ट्रैफिक है। तो ऐसे मैंने एड लिमिट का सॉल्यूशन तो निकाल लिया है फिलहाल में, 3-4 वेबसाइट पे मैंने ट्राई किया, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। बताइए कुछ हमें भी प्रकाश डालिए। जैसे क्या होता है ना, एनालिटिक्स कोई अलग जीमेल से लोग बना लेते हैं, सर्च कंसोल कुछ अलग जीमेल से बना लेते हैं, तो वो गूगल हम्म, मॉनिटर नहीं कर पाता है। तो मैं क्या करता हूँ, हम्म, एडसेंस, एनालिटिक्स और सर्च कंसोल एक ही जीमेल से कर देता हूँ। तो अच्छा, उसको तो ये चीज काम करती है ट्रैफिक आपके लिए। जो है ना, मॉनिटर मॉनिटर करने में थोड़ा आसानी पड़ता है। तो मेरा 2 दिन या 3 दिन में एड लिमिट का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। नहीं मेरे में भी सेम ही चीज़ है। मेरी तो उस वेबसाइट मेरी वो वेबसाइट तो बहुत पुरानी, मतलब बहुत 2017 की वेबसाइट है। उसमें पहले भी 3-4 बार ऐड लिमिट लग चुकी हुई है। ऐड लिमिट लगती है, अपने आप हट जाती है, पता नहीं गूगल क्या मॉनिटर, या तो क्या होता है ना, या तो मुझे लगता है कि इस समय क्या है ना कि बहुत सारे एआई मॉडल है ना जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते हैं, ठीक है, बॉट ट्रैफिक भेजते हैं, बहुत सारे मॉडल है। उसको हम्म मॉनिटर करने के लिए आपको क्लाउड फ्लेयर को जो है वो इंटीग्रेट करना होगा। जब आप क्लाउड फ्लेयर को इंटीग्रेट कर लो, उसके अंदर वो चीज जो है वो आपके पूरा दिखाता है, उसमें बढ़िया से एनालिटिक में बहुत डिटेल में जो है उसमें चीजें बता देता है। वो ये तक बता देता है कि कितना परसेंटेज ट्रैफिक आपका बॉट से आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कई बार वो भी एक रीजन हो जाता है। और कई बार होता क्या है, जो जो मुझे लग रहा है कि मेरी वेबसाइट में ऐड लिमिट क्यों लग जा रही है बार बार, कई बार जी। ऐसा होता है ना कि हमारी वेबसाइट का टॉपिक कुछ इस तरीके का होता है ना, जिसमें एडवर्टाइजर अपने ऐड दे रहा है बट उसका कन्वर्जन नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। ऐड दे रहा है, ऐड पे क्लिक हो रहा है, और इस समय वो वाले भी ऐड, जब जब ये वाले ऐड बहुत एक्सेसिव लेवल पर वेबसाइट पे दिखने लगता है ना, आप देखो होगा कि एडसेंस का एक ऐड ऐड है जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में चीजें आ जाती है, कहीं ना कहीं बीच में ना 2-3 टेक्स्ट लिंक आ जाते हैं एडसेंस की तरफ से। उसकी वजह से मुझे हम्म। लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट पे इनवैलिड क्लिक हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि वो कोई कुछ ऐसी जगह पे और वो क्लिक आ जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, या तो क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगता है ना, तो कई बार मुझे लगता है उसकी वजह से चीज हो जाती है। तो भाई बस बाकी वही है कि यार ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसका गूगल से, तो अब उसमें हम क्या ही करें भाई, अब उसमें वेट ही करना है कि चलो 4-5 दिन बाद अपने आप हट जाएगी, क्योंकि उसमें कोई वैसा ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। 2017 पुरानी वेबसाइट है, एडसन भी उसका कम से कम 1.5-2 साल पुराना है। तो अब कुछ उसमें क्या ही करा जाए करा जाए भाई, ज्यादा दिमाग खराब करने से अच्छा है कि भाई उसको खुद ही करने दो भाई, क्योंकि 2-3 बार पहले भी ऐसा हो चुका है, लिमिट लगी और वो 7-8 दिन बाद हफ्ते भर में जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो वही ये अभी चीज है। थोड़ा क्या कहें, अभी थोड़ा सा काम अभी थोड़ा कम ही चल रहा है, लेकिन एक वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट आई है, उस पर थोड़ा काम चल रहा है। ये हम लोग हम्म, पार्टनरशिप किए थे, पार्टनरशिप नहीं, हम ऑथर के तौर पर काम भी करते हैं उनके। दिलीप डीएस फॉरएवर हमारे बिहार में एक यूट्यूब चैनल है उनका, अच्छा। जो एजुकेशन के रिलेटेड है, बहुत बढ़िया कंटेंट डालते हैं। उन्हीं के हम्म, रिलेटेड मैं उनके वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट डॉट है, उनके वेबसाइट पर काम करता हूँ। अभी फिलहाल उसी से कुछ चल रहा है, आमदनी। हम्म। नहीं नहीं सही है यार। इस समय क्या है ना, इस समय टोटली हमें ब्लॉगिंग के भरोसे नहीं रहना है कि हम कोई अपना मंथली खर्चा सोच के बैठे हैं कि 2 वेबसाइट हमने लॉन्च करी, दोनों चल जाएगी, अगले महीने खर्चा आ जाएगा। नहीं, इस समय बहुत ज्यादा रिस्की है, इवन ब्लॉगिंग भी, इवन यूट्यूब भी, ठीक है ना। इसको हम मतलब कि एक साइड इनकम के तरीके ले सकते हैं। और प्लस क्या है ना, यहाँ पर देखो करना, देखो ना करने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बनता ना, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोई चीज चल जाएगी ना तो बहुत ज्यादा पैसे बनने के यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। बाकी अब ये भी चीज है कि हम कुछ बना रहे हैं ना, तो हो सकता है एडसेंस डिसेबल हो जाए, हो सकता है हमारा ट्रैफिक एकदम से डाउन हो जाए, तो ये भी सब प्रोबेबिलिटी है। मतलब यहाँ पे यही हो गया है कि हाई रिस्क हाई गेन वाला कॉन्सेप्ट है, रिस्क भी ज्यादा है और आमदनी भी ज्यादा हो सकती है, दोनों ही चीजें। पहले क्या था, पहले कॉन्सेप्ट ये था कि लो रिस्क हाई गेन था, क्योंकि ज्यादा लोग को पता था नहीं, ज्यादा रिस्क था नहीं, बहुत कम पैसे लगा करके आप अपना वेबसाइट जो है वो पब्लिश कर सकते थे। इस समय क्या है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो आपको हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लग जाए प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है वो चीज भी उतना लंबा ना चले। पहले देखो बहुत सारे लोगों ने भी जब नया नया डिस्कवर आया था तो नई नई वेबसाइट ली, वो 6-6 महीने तक लगातार डिस्कवर में रहती थी। लोगों ने बनाई वेब स्टोरी, वेब एक ही डोमेन की वेब स्टोरी को साल साल भर तक जा रही हो, जब नया नया था, ठीक है ना। फिर गूगल ने एनालाइज करा, देखो बात ये होती है जब स्पैमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो उस चीज में जो सही काम कर रहा होता है ना, फिर उसको भी दिक्कत हो जाती है। तो यही सीन जो है सारा जी। चल रहा है। अभी खासकर एक्सपायर्ड डोमेन जो लोग काम कर रहे हैं, वो देखिएगा, वो आपने एक वीडियो भी शायद बनाया था मेंबर्स के लिए, अभी कल ही मैंने मेंबरशिप आपका ज्वाइन किया फिर से। वो हम्म, टाइटल में कुछ और डालते हैं और हमने कुछ और,
और उसे हम्म स्पैम करते हैं, जितनी भी बढ़िया भी वेबसाइट होती है हम्म उसमें चली जाती है, लगता है मुझको ये भी। हम्म ये वीडियो मैंने बनाया था। अच्छा, वो वाला वीडियो आपने देखा था, मेंबर्स ओनली वाला, जो मैंने एडसेंस वाला बनाया हुआ है अभी, चेकलिस्ट वाला? यार हाँ, उसको देख नहीं नहीं करके ये अभी। बता, उसको नहीं, जैसे क्या है ना, जैसे कि आप एडसेंस अप्रूवल लेते हो, उसमें क्या था कि एक भाई थे, ठीक है ना, उन वो जी। एडसेंस खरीदने और बेचने का ही मतलब काम करते, तो उनसे ही मतलब कि उनके साथ डिस्कशन करके मैंने 10 पॉइंट जो है वो बना करके उस चेकलिस्ट में डाले थे। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, आप भी मान लो एडसेंस अप्रूवल ले लो चीजें, उसको एक बार रिव्यू करना, जो मेंबर्स ओनली वीडियो है उसमें आपको लगे कि यार ये पॉइंट और होना चाहिए तो मेरे को बताना, ठीक है ना, तो मैं उसको ऐड ऑन करूंगा। वैसे तो मैक्सिममली जो 10 पॉइंट है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत कायदे से जो है वो उसमें डाले गए हैं, और बहुत अच्छा सा मैंने वो एक बनाया ताकि लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिलने में बिल्कुल आसानी रहे, ठीक है ना। तो वो चीज है। बाकी बाकी यार साकेत जी, यार ऐसे ही करते रहो, कम से कम अगर खुद से, खुद के ब्लॉग या वेबसाइट से इनकम नहीं हो रही है ना, इन केस, ठीक है ना, या ये रिस्क फैक्टर है, तो कोई बड़ा ब्लॉगर जिसकी स्टेबल वेबसाइट हो, जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन डोमेन पे काम कर रहे हैं, उनका एक इकोसिस्टम भी है, यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, और लोगों ने, मैंने देखा है ना, जिनकी ये एजुकेशन है, जॉब से रिलेटेड वेबसाइट, उन्होंने संग के संग अपने प्ले स्टोर में ऐप भी लॉन्च कर रखे हैं, ताकि वो ऑडियंस को, पूरी पूरी ऑडियंस को अपने साथ बांध करके रखे अपने ऐप पे, ठीक है ना। तो उनका एक अच्छा इकोसिस्टम है, उससे होगा क्या कि वो उनकी डिपेंडेंसी गूगल पे धीमे धीमे कम हो गई है, क्योंकि उनके पास अपना एक नेटवर्क उन्होंने बना रखा हुआ, उस पर ऑडियंस जुड़ी हुई है, उनको अपडेट्स मिल जाती है, कुछ अगर उन्हें एफिलिएट प्रमोट करना होता है तो वो भी वहां से हो जाती है, या उन्हें कल को भविष्य में कोई कोर्स बनाना हुआ तो भी उनके पास एक बंधी हुई ऑडियंस वहां पर है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आप अपनी वही जो आपने बढ़िया चीज है, और मैं ये सजेशन सबको देना चाहूंगा जिसको भी नॉलेज है और इस समय उसकी ब्लॉगिंग में स्टेबल इनकम नहीं हो पा रही या डाउनफॉल चल रहा है, तो किसी जो जिसकी स्टेबल इनकम हो रही है उससे कनेक्ट करो, ठीक है, जहां पर आपकी सर्विसेज सेल हो सकती है, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कभी अपना एजुकेशन वेबसाइट बनाया हो, ठीक है ना, तो कोई दूसरा हो, उस बंदे को, क्योंकि जो भी बंदा एजुकेशन या जॉब वाली वेबसाइट पे काम कर रहा होता है ना, वो अकेले उसका कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो यूट्यूब देखे कि जी जॉब जी। डाले, उसको टीम चाहिए होती है। अब कई बार हम जैसे लोगों को नहीं चाहिए होती, कोई स्टैटिक टूल वेबसाइट या कुछ बनाया, डाल दिया, भूल गए, डाल करके चल रहा है, रैंक कर गया तो रैंक कर गया, तब तक 10 और बना करके डाल दिए, तो इस तरीके का सीन रहता है। तो तब तक उस तरीके से भाई अर्निंग करो, नहीं तो फिर जा करके फ्रीलांसर या फाइवर यहाँ पर जा करके थोड़ा सा फ्रीलांस काम भी उठाने का ट्राई करो। जैसे हमारे साथ एक अरूप भाई जुड़े थे, वो उनका भी क्या हुआ कि भाई ब्लॉग हिट हो गया, बढ़िया ट्रैफिक आ रहा था, हिट हो गया, तो उन्होंने सोचा यार कि स्टेबल इनकम तो चाहिए, क्योंकि भाई आजकल तो भाई रिस्क है, कभी भी कोई भी चीज हिट हो सकती है, तो वो भी यार फ्रीलांसिंग जी करने लगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग से जो है वो अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, कुछ बंदे बनाए, एक दो क्लाइंट हो गए, तो एटलीस्ट आपका एक मंथली इनकम जो है ना वो बंदी बनाई आती रहेगी, और आप साइड में जो है वो वेबसाइट बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो वो भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं साइड में, ऐसा नहीं कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई मैंने बोला ना, यहाँ पर यही तो एक गेम है कि अगर कोई भी एक चीज चल गई, ठीक है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट कमा करके दे सकती है, जो कि नहीं पॉसिबल है कहीं पर ही। तो उसके लिए हम ट्राई करना तो छोड़ नहीं सकते, मतलब हमें ट्राई तो करते रहना पड़ेगा, हाँ चलो इसको बना के देखते हैं, ये करके देखते हैं। यार जब ये सोचो यार, जब वो यूपीएससी के लिए लोग 7 7 8 8 9 9 साल तक तैयारी कर लेते हैं, तो यार हम भी तो कर ही सकते हैं ना, चलो हो सकता है कुछ डिस्काउंट में चल जाए, 1000 2000 5000 डॉलर बन जाए, तो वही चीज है भाई। और भाई सकेत भाई, कुछ नए लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे यार, क्या किस तरीके से काम करें, कितना टाइम लगाएं कि ना लगाएं, कैसे मतलब करें, इस आप क्या थोड़ा दिमाग लगाते हो? ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम तो मांगता है। हम्म बिना टाइम मांगे हुए ये कुछ देगा नहीं, बिना टाइम के कुछ होगा नहीं। इसमें टाइम हम्म मांगेगा, मेहनत मांगेगा। एक और दो हम्म आर्टिकल से कुछ होने वाला है नहीं, कम से कम आर्टिकल कंसिस्टेंसी डालिए। 30 दिन 40 दिन ऐसे रेगुलर डालते रहिए, आपको मिलेगा ही, प्रोग्रेस मिलेगा ही। हम्म कुल मिलाकर के रेगुलर काम करना है, ठीक है। और अभी के टाइम पर ये अरे चीज थोड़ी ज्यादा हो गई है कि आपको रेगुलर ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट इस समय जी। बहुत ज्यादा मास में प्रोड्यूस हो रहा है, हर जगह पे बहुत सारा कंटेंट डल रहा है, तो अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो पीछे हो जाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है इस समय थोड़ा सा। और ये जितना भी मैंने कंटेंट डाला है वो हम्म सब एआई है। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो इस वजह से भी तो नहीं हो जाता है कि यार एआई कंटेंट एक टाइम पे जो है वो गूगल डिटेक्ट कर लेता हो कि यार इसमें तो बहुत सारा एआई कंटेंट है, तो शुरू में तो लेके गया डिस्कवर में, लेकिन फिर हो सकता है कि जो यूजर हो उसका तो ना वैल्यू एडिशन ना हुआ हो। आप थोड़ा सा ये ट्रैक करना कि आपकी वेबसाइट पे रिटेंशन कितना है, कोई यूजर अगर आया डिस्कवर से आया तो कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पे रुक रहा है, उसके लिए एक बिंग का बढ़िया, एक जैसे गूगल एनालिटिक है ना, वैसे ही बिंग का एक आता है एनालिटिक कोड, उसमें बड़ा डिटेल में एक एक चीज बताता है, उसका मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, बट माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक है,
उसका ऐड कोड लगाओगे तो वो आपको काफी डिटेल में देता है, बंदा कौन से पेज में आया, कितनी देर रुका, कौन सी पोजीशन पे उसने क्लिक किया, किस पोजीशन पे वो रुका। तो ये चीज भी हो सकता है एक इशू। इशू बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब हम तो एनालाइज ही कर सकते हैं बस। ये तो ठीक है बात ठीक साकेत बोले भाई। सर। अच्छा सर, बैकलिंक काम कर सकता है? बिल्कुल करता है भाई बैकलिंक। ये जो आपकी सिंगल पेज वेबसाइट या जो आपका माइक्रो नीश रहता है उसमें बैकलिंक भाई बहुत तगड़े लेवल पे काम करता है अभी भी। अगर अच्छा। कोई फॉर एग्जांपल का मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि आपका ने कोई कीवर्ड डाला, ठीक है ना, कीवर्ड डाला, उस पे 7-8 वेबसाइट आ रही है, ठीक है ना, उसी कीवर्ड पे, मतलब कॉम्पिटिटर है आपके 7-8, और वहीं पर आप एक नया डोमेन लेकर के आए, आपने कुछ ना करा, आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट का ऐड दे दिया, मतलब बैकलिंक की भी बात नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है ना, आपके ऑर्गेनिकली बैकलिंक बन जाते हैं, कुछ आपका अच्छा टूल है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब का टैग जनरेटर हो गया, ठीक है, आपने टैग जनरेटर अच्छा एक टूल बनाया, अब आपने उसको ऐड पे चला दिया, अब कोई बंदा टैग जनरेटर लिख रहा है तो ऐड की वजह से आपका टॉप पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ऐड चलाया तो भाई टॉप पे तो दिखेगा ही, क्योंकि आप भाई पैसे खर्च कर रहे हो उस चीज के लिए। तो बहुत सारे जो वो होते हैं ना, आपने टूल भी आपने अच्छा बनाया, मैं कहता हूँ अच्छा क्या, जैसे कॉम्पिटिटर के टूल है वैसे ही आपने टूल बनाया, फास्ट लोड हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, यूआई अच्छा है। तो बहुत सारे जो ब्लॉगर लोग होते हैं, मैंने देखा है ना, वो क्या करते हैं, जब आर्टिकल लिखते हैं कि टॉप 10 बेस्ट टैग जनरेटर, या यूट्यूब पे कोई क्रिएटर वीडियो बना रहा होता है टैग जनरेट करने के लिए, तो वो भी ऐसे ही सर्च मारता है टैग जनरेटर, उसने लिखा, उसने देखा कि पहले पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही, अच्छा काम करे, तो उसको उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट कर देता है कि यार ये वेबसाइट है, यहाँ से मैंने टैग जनरेट करे, या टॉप 10 टैग जनरेटर उसने आर्टिकल लिखा तो उसका भी नाम उसने मेंशन कर दिया, तो उस वजह से ऑर्गेनिकली उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, ऑर्गेनिकली बैकलिंक बन जाते हैं। और अगर मैनुअल बेसिस में बैकलिंक हमें बनाने हैं तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि वो ऑर्गेनिक जैसा फील करे, ऑर्गेनिक जैसा लगे। अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि बैकलिंक मैटर करता है नहीं करता है, तो इस समय तो सबसे ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सर्ड पोस्ट देते हैं। मैंने तो एडोबे का स्पॉन्सर्ड पोस्ट अपनी वेबसाइट पर लिया हुआ है, एडोबे का लिया है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे ब्रांड उनका लिया है। एक वीपीएन वाली कंपनी है काफी बड़ी, उसमें वो एक कीवर्ड को टारगेट कर रही थी, वीपीएन फॉर एप्पल टीवी, ठीक है ना, उन्होंने स्पेशली उस कीवर्ड के लिए आर्टिकल लिख करके मेरे को दिया, ठीक है, $200 उस चीज के स्पॉन्सर पोस्ट के मिले। तो ये कंपनियां क्यों पैसे खर्च कर रही ना, इसका मतलब काम करता है ना, उनके पास तो बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी बड़ी बड़ी एजेंसी होती है, तो वो अगर काम कर रही है तो उससे हमें ये रेफरेंस मिलता है कि हाँ बैकलिंक काम करता है। इसलिए हमको बस एनालाइज करना सही तरीका क्या होता है बैकलिंक बनाने का, ऐसे स्पैम नहीं करना, कहीं कमेंट में डाल दिया, कहीं जबरदस्ती फोरम में घुसेड़ दिया, ये नहीं। हमें मतलब कि किसी आर्टिकल पर कहीं पर या किसी वीडियो में अगर यूजर का इंटेंट है उस चीज को, और उसी इंटेंट को फुलफिल करने के लिए आपने वहां पर लिंकिंग बैठा रखी है, तो वो बिल्कुल काम करेगा। और ये चीज गूगल जो है वो फुटप्रिंट से डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ यूजर ये क्वेरी सॉल्व करने के लिए आया था, वो इस आर्टिकल पे गया और फिर उसके बाद इस लिंक पे उसने क्लिक किया, और इस लिंक पे जाकर के वो इतनी देर तक उसने समय बिताया, तो वो ऑटोमेटिकली जी। वैलिड लिंक में जो है वो काउंट हो जाएगा, और वो फिर आपका बहुत अच्छा काम करेगा। और बैकलिंक के काउंट मैटर नहीं करते हैं। बैकलिंक के काउंट आपका यहाँ पर दिखा सकता है कि आप एचआरएफ में देखोगे जाकर के, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी बहुत दिखा रही है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ डू फॉलो लिंक बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बट अगर आपके सिर्फ 2-3 बैकलिंक भी बहुत अच्छे हैं ना, तो वो भी आपको टॉप पे पहुंचा सकते हैं, ना कि आपके पास 100, 200, 500 फालतू टाइप वाले बैकलिंक हो, ठीक है। वो हो सकता है कि उसका डीए ज्यादा दिखा रहा होगा वेबसाइट को, बट रैंक आपकी बेटर करेगी, ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक होने की वजह से। तो ये चीज है। तो जो स्पैमी बैकलिंक है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाए जाते थे, या जो फालतू में कमेंट में कर दिया या कहीं इधर उधर बना दिया, तो उस तरीके के बैकलिंक जो है ना वो इग्नोर होने लगे हैं। ये चीज है बैकलिंक मिंट से भी सर खरीद सकते हैं क्या? ये बैकलिंक बैकलिंक मिंट। भाई। देखो मैंने ना पर्सनली कभी बैकलिंक खरीदा नहीं है, तो इस चीज का मैं मतलब एडवाइस नहीं दे सकता कि सही होता है या रॉन्ग होता है, ठीक है, मैंने बैकलिंक कभी खरीदे नहीं, तो इस चीज का मैं एडवाइस नहीं कर सकता कि हाँ बैकलिंक खरीद के सही वर्क करेगा, या ऐसा ना हो कि भाई स्पैम में चला जाए। बहुत सारे लोग तो अपनी खुद की वेबसाइट पे पीबीएन नेटवर्क बना के बैकलिंक लगाते करते थे, तो उनका मैंने एक एक वो है बैकलिंको करके जिनका यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने खुद बताया कि वो अपनी क्लाइंट की साइटों को भी ऐसे ही रैंक करवाते थे कि एक नेटवर्क बना लिया सेम कैटेगरी का, उसमें लिंकिंग कर दी और वो रैंक कर जाती, तो गूगल ने उनको पेनाल्टी दी थी, ठीक है ना। तो ये भी है दिक्कत है। तो जो लोग लिंक आप जहां से खरीदते हो, तो क्या होता है कई बार तो उन्हीं की वेबसाइट होती है, वही अपनी क्या करते हैं अलग अलग कैटेगरी में 50-100 वेबसाइट बना के डाल देते हैं, और उसी से लिंक वगैरह सेल करते रहते हैं, फुटर में लगा दिया, कहीं कहीं लगा दिया लिंक, ठीक है ना। तो वो मतलब कि थोड़ा सा वही वाला जोन है कि चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो फिर दिक्कत होने के चांस रहते हैं। ये चीज है। और जी पर्सनली सर, मैंने जी आज सर। तक कभी भी बैकलिंक वगैरह जो है वो बाय वगैरह नहीं करा है, तो उस चीज का मैं 100% नहीं बोल सकता कि वो चीज काम करती नहीं करती, मे भी काम कर भी सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है साकेत भाई, कुछ और लोगों से बात कर ली सर जाए। सर हम्म। एक लास्ट बात। सर एक हम्म। वीडियो बनाइए ये विकिपीडिया पर, उसमें कैसे बैकलिंक बनाए?
विकिपीडिया पे कैसे बैकलिंक बनाए? जी सर, इसके ऊपर तो एक यार मैंने ये देखे थे यार, ऑलरेडी ऑलरेडी यार बढ़िया बढ़िया लोगों ने वीडियो बना रखे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूटर होता है, जैसे कि गिटहब में होता है कंट्रीब्यूटर, वैसे एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके नीच से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा है, तो उसमें एडिट का ऑप्शन आता है, आप अपनी एडिट रिक्वेस्ट दे करके उसमें भेजते हो, आपका अप्रूव हो जाता है, तो आपको लिंक मिल जाता है। इस तरीके का रहता है वो कुछ सीन। ब्लॉक कर बाकी देता है, ठीक है, मैं तुरंत ही देखूंगा इसको। अकाउंट ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो ठीक है, मैं देखूंगा इसके क्या पॉइंट्स रहते हैं कि भाई क्या है ना, समय जैसे कि पूरा हो गया, ठीक है ना, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, स्पैम ना बढ़े इसलिए वो तुरंत एक नए अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, तुरंत नए जी अकाउंट से सर। डालोगे तुरंत ब्लॉक करते हैं, अगर आप जबरदस्ती लिंक बनाने की ट्राई करोगे। ठीक है, तो कुछ टाइम तक जो है ना, आपको अपने अकाउंट का भी एक बनाना पड़ता है कि जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, ना कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो है आए हुए हो। ये कारण हो सकता है कि लोग कोरा में भी सेम चीज, अगर हम नया अकाउंट बना करके सोचो मैं धड़ाधड़ लिंक वगैरह छोड़ता चला जाऊं या कॉपी पेस्ट करता चलाऊं, तुरंत आपका अकाउंट जो है वो उड़ जाएगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है।